नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने दम पर लड़ाइयों का रुख पलट दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां शायद ही यकीन करे कि सिनेमा के पर्दे पर भी एक ऐसा महानायक था जो अपने दम पर फिल्मों की किस्मत पलट दिया करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने 81 साल की उम्र में भी एक्टिंग, एनर्जी और स्टारडम की वो नुमाइश की है जो शायद 1981 में उनके पीक करियर में भी वो नहीं दिखा होगा। इन दिनों हर तरफ माइथोलॉजिकल साइंटिफिक फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी की चर्चा है, जिसने अब तक कई पॉपुलर और कमाई के दर्जन भर नए रिकॉर्ड बना डाले हैं। सोचने की बात यह है कि न तो यह फिल्म सभी दर्शक वर्ग को अपील कर रही है और न ही हाईटेक इफेक्ट्स का ओवरडोज बड़े बूढ़ों को रास आ रहा है। फिर भी इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इसने अब तक अपनी कमाई में बाहुबली, RRR, KGF 2 और गदर से लेकर पठान और जवान तक की कमाई को पीछे छोड़ दिया है। और जिन लोगों ने फिल्म देख ली है उनका जवाब सिर्फ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ बिग बी। इस फिल्म में दोस्तों साउथ के दो सुपरस्टार, एक तो प्रभास जिन्हें की फिल्म का हीरो कहा जा रहा था और दूसरा कमल हासन जिनको सेंट्रल कैरेक्टर कहा जा रहा था, लेकिन अमिताभ के इस ऐतिहासिक किरदार के आगे वो कहीं नहीं टिकते। 81 साल की उम्र में पहली बार अमिताभ बच्चन लार्ज स्केल पर किसी माइथोलॉजी लीजेंड के रोल में दिख रहे हैं और इस फिल्म में उनकी अदाकारी ने जो प्रभाव दिखाया है उस पर लोग पूछ रहे हैं, अब तक कहां थे महाराज, ऐसे रोल पहले क्यों नहीं किए। कई क्रिटिक्स का तो यहां तक मानना है कि अगर अमिताभ ने ऐसे रोल से पहले परहेज नहीं किया होता तो 90 के दशक और उसके बाद उन्हें जो बुरे दिन देखने पड़े थे शायद वो देखने ना पड़ते। खैर, ऐसा क्यों हुआ इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप भी मेरी तरह ही अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक और एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। फिल्म कल्कि 2898 एडी में अमिताभ बच्चन के किरदार को समझने से पहले एक आध मिनट में ही जरा इस फिल्म की कहानी को समझते हैं। यह फिल्म महाभारत के बैकग्राउंड में अमरत्व का वरदान नहीं बल्कि श्राप पा चुके अश्वत्थामा और हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक भविष्य में होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को लेकर बुनी गई एक साइंटिफिक फिक्शन है। लेकिन कल्कि अवतार से पहले ही फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन 3 घंटे तक वह हमें जिस दुनिया में रखती है वह आज से करीब 500 साल बाद की दुनिया है। सारे शहर नष्ट हो चुके हैं सिवाय काशी के, वहां भी गंगा सूख चुकी है और ऑक्सीजन नहीं है। इंसानियत का दम घुट रहा है और किसी औरत का गर्भ धारण करना एक आश्चर्यजनक घटना मानी जा रही है। बुरी शक्तियों का स्वामी यानी यास्कीन, जिसकी अपनी दुनिया है जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो औरतों के गर्भ से सीरम निकालकर खुद में इंजेक्ट करते हुए वो सदियों से जिंदा है। भैरवा के रोल में प्रभास एक बाउंटी हंटर है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। यास्कीन के कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करना उसका सपना है। उस कॉम्प्लेक्स के लैब से सुमति यानी कि दीपिका पादुकोण अपने बच्चे को जन्म देने के लिए वहां से भाग निकलती है और बुरी शक्तियां उसे पकड़ने के लिए हर दांव लगाती है, यहां तक कि भैरवा को भी उसके पीछे लगा देती है। और यहीं पर सुमति और उसके गर्भ में पलने वाले कल्कि को बचाने के लिए आते हैं अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन। उसके बाद से पूरी फिल्म अमिताभ और प्रभास की फाइटिंग सीन से भरी है और एक एक सीन रोमांचित करने वाला है, क्योंकि अश्वत्थामा अमर है। ऐसे में उस पर भैरवा की कोई टेक्नोलॉजी असर नहीं दिखाती और अमिताभ प्रभास से कहीं ज्यादा तालियां बटोर ले जाते हैं। सुमति के बच्चे के जन्म से लेकर यास्कीन के अंजाम तक इस फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो अधूरी है, लेकिन यह साइंटिफिक फिक्शन अगर लोगों को 3 घंटे तक बांधे रखती है तो उसकी वजह अमिताभ का लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर और उनका सिनेमैटिक करिश्मा ही है। दोस्तों, अगर आपको महाभारत या हिंदू माइथोलॉजी की समझ नहीं है तो आपको फिल्म भी समझ में नहीं आएगी। फिल्म के आधे भाग तक तो मुझे भी समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन इंटरवल के पहले जैसे ही अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है तो फिल्म रॉकेट बन जाती है। अब इस सवाल पर लौटते हैं कि अमिताभ ने पहले ऐसे लीजेंडरी रोल क्यों नहीं किए। तो इसकी कई वजह है दोस्तों। कुछ
पर्सनल, कुछ पॉलिटिकल और कुछ बिजनेस गुडविल के कारण। अमिताभ के शुरुआती 2-2.5 दशक कांग्रेसी वैचारिक धरातल पर बीते थे और इसी आइडियोलॉजी से उन्होंने 2-3 साल तक राजनीति भी की थी। गांधी परिवार से उनके रिश्ते जग जाहिर हैं। दीवार से लेकर कूली तक सरकार के सेकुलर एजेंडे का दबाव उनके किरदार पर भी देखा जा सकता है। उस पर से सलीम जावेद ने जो भी बेहतरीन कहानियां लिखी, उनमें अमिताभ की छवि एक नास्तिक हिंदू या कट्टर सेकुलर की ही रही। लेकिन 1997 में बोहर्स कांड के बाद ही गांधी परिवार से दूरियों और साल 2010 के बाद से मोदी के करीब जाने के साथ ही उनकी विचारों में भी बदलाव आया है। उनकी कुछ एक फिल्मों में यह दिखा भी है और अब तो वो कई हिंदू माइथोलॉजिकल रोल भी कर रहे हैं। यानी एक सच्चा सेकुलर होने का मतलब यह कतई नहीं कि हम दूसरे धार्मिक किरदारों या संकेतों से परहेज करें। खैर, वजह जो भी हो दोस्तों, एक बात तो साफ है कि यह एंग्री यंग मैन अब एंग्री ओल्ड मैन के किरदार में भी उतना ही करिश्मेटिक है और उसने यह साबित कर दिया कि वो नई पीढ़ी पर भी अपना सिक्का जमा सकता है। तो दोस्तों, ये रही फिल्म कल्कि से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के एक नए अवतार में जन्म लेने की कहानी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले अमिताभ ने अपनी दूसरी पारी में एंग्री ओल्ड मैन का किरदार नहीं निभाया है। फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप में भी उन्होंने कुछ वैसी ही कोशिश की थी, लेकिन वो उतनी कामयाब नहीं हो पाई थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप अभी के अभी कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।